अपने घर में साले और साली की शादी हो तो भगवान को ताले में कैद करके निकल जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 घंटे लेट भी आओगे तो तुम्हारे घर में बंद भगवान तुमसे कुछ बोलते नहीं। पर पाला हमसे पड़ गया, माइक थोड़ी खराब हुई तो हमने धक्का दे दिया। यहां कोई लड्डू गोपाल कुछ बोलने वाला नहीं है। इसलिए कबीर ने कह दिया, हरि कृपा तब जानिए जब दीन है मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे 2 नंबरी संसार। 1 नंबर का संसार नहीं, 1 नंबर के संसार में गुरु चाहते हैं तुम रहो। गुरु चाहते हैं इसी संसार में रहो, परिवार में रहो, हैप्पी बर्थडे मनाओ, एनिवर्सरी मनाओ, भगवान की जयंती मनाओ, उत्सव मनाओ, होली दीपावली दशहरा मनाओ, पार्टियों में जाओ। जंगल जाने के लिए नहीं कहते, अब जंगल बचा भी कहां है। जंगल में भी 7 स्टार सफारी हो गए सब, वहां भी जाके रहो। अब जंगल बचा कहां है। घर में ही रहो, समाज में ही रहो, संसार में ही रहो, पर गुरु के प्रबोध से प्रबोधवान होकर, संबुद्ध होकर, ताकि हर व्यक्ति तुम्हें रिमोट दबा दबा के रुलाता न रहे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी खिल्लियां न उड़ाते रहें, तुम्हारे ही अपने लोग तुम्हारे रुदन पर मुस्कुराते न रहें, और उन्हें देख देख के तुम्हें और दर्द हो। बस उस दर्द से अगर तुम्हें कोई अलग कर सकता है, उस दर्द को अगर कोई मिटाने में समर्थ है, तो मैं दोनों भुजा ऊपर उठाकर कहता हूं एक सदगुरु है। सदगुरु के ज्ञान से ही संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। उनके ज्ञान को धारण कर लेने के बाद उनकी प्रीत की नदी बहती है। पर याद रखना, गुरु के समक्ष सम्मान मत ढूंढना, गुरु के समक्ष मान अपमान की चिंता मत करना। एक बड़ी प्यारी घटना है गुरु गोरखनाथ का और रैदास जी का। रैदास जी के बारे में आपको पता है, उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया था। हाँ, ये मत समझा करो कि संतों का जीवन बहुत बढ़िया रहता है। पिताजी घर से बाहर निकाल दिए और एक नीम का वृक्ष दे के बोले, तेरे हिस्से में यही है, नीम के पेड़ के नीचे बैठ जा। और थे बड़े धनाढ्य, बहुत बड़े घर के थे, संपत्ति काफी थी। पर जब वो भक्ति करने लगे तो भक्ति किसको पसंद आए। विवेकानंद दूसरे के घर में पैदा हो, एलन मस्क हमारे घर में पैदा हो। हाँ? हर आदमी की यही चाहत है, विवेकानंद पड़ोसी के घर में आ जाए। हमारे घर में तो अंबानी जी आ जाएं, मस्क आ जाएं, हमारे घर में विवेकानंद क्या करेगा। जिसको अमेरिका जाने के लिए किराए का भी पैसा न हो, ऐसा बेटा हम पाल के क्या करेंगे। लेकिन झंडे डंडे उठा के सनातन जिंदाबाद कहना है तो जरूर कहेंगे। ईश्वर से प्रेम में न कोई अपना न कोई पराया। एक बार अगर उनके साथ तुम्हारे संबंध जुड़ गए तो इन लाखों लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ पीछे पीछे दौड़कर संबंध जोड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। पर न जाने तुम्हारे भी बुद्धि में क्या समाया है। तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक हजारों व्यक्ति को खुश करने में लगे रहते हो। जीजा जी खुश हो जाएं, बुआ खुश हो जाएं, पड़ोसन खुश हो जाए, मित्र खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाए, अपना बच्चा खुश हो जाए,
अपनी मां खुश हो जाए, पिता खुश हो जाए, किसी को नहीं कर पाते तुम। इस दुनिया में मरते मरते भी अगर किसी व्यक्ति से पूछो कि क्या तुम किसी एक व्यक्ति को पूरा संतुष्ट कर सके हो, तो असफल पाया जाएगा। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता। इतनी सी कमी रह जाती है। आदमी तो ठीक है पर गुस्सा बहुत करते थे। आदमी तो ठीक है पर एक बार 2012 में इन्होंने जो मेरे साथ किया था वो मैं नहीं भूला हूं अभी तक। तुम किसी एक व्यक्ति को भी पूरा संतुष्ट नहीं कर सकते, आज तक कोई नहीं कर पाया। और ये जिंदगी अमर नहीं है। और 70 साल तो मैं कहता हूं ताकि तुम खुश रहो। इस भारतवर्ष और इस दुनिया में रोज मां के गर्भ में ही लाखों बच्चे मर जाते हैं। जन्म लेके तुरंत 5 मिनट के अंदर लाखों मर जाते। 3 महीने 2 महीने के होकर लाखों मर जाते। गोद में 2-2 साल 5-5 साल खेलने के बाद मर जाते। 12-14 साल की उम्र में लाखों मर जाते। भरी जवानी में 22 और 24 साल का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके लाखों लोग मरते। शादी हुआ और विवाह के दूसरे दिन ही मर जाते हैं। लाखों संख्या है साहब, लाखों। ये 70 साल तो तुम्हें कह के मैं थोड़ा आश्वासन देता हूं कि मनुष्य का जीवन 70 साल का है। तुम अपने ही गली मोहल्ले अपने नगर में देखते नहीं कि क्या सभी वृद्धावस्था में ही मरते हैं, जवानी में नहीं मरते? क्या जवानी में उन्हें रोग नहीं ले जाता? क्या वो आत्महत्याएं नहीं कर लेते, एक्सीडेंट नहीं होता? मां बिलखती रहती, पिता बिलखते रहते, बहन बिलखती रहती, जवान भाई चला जाता। लेकिन अपनत्व का भूत सवार है तुम पे। मेरा अपना है। अगर तुम्हारा अपना है तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा जवान बच्चा चला जाता है, तुम क्यों नहीं जिंदा कर पाते उसको? क्यों नहीं बचा पाते उसको? क्योंकि श्वास भी परमात्मा है, धड़कन भी परमात्मा है और प्राण भी परमात्मा है। जिस परमात्मा की अनुपम कृपा से हमारे घर हरे भरे हैं, उनके लिए तुम्हारे पास समय नहीं होता। और जो लोग बीच रास्ते में कब तुम्हें छोड़कर विदा हो जाएंगे, उनके लिए जीवन दांव पर लगाए हुए हो।